ये है मनीष और पंकज जो आज अपने दोस्त का बर्थडे पार्टी एंजॉय करके अपने घर की तरफ निकलने वाला है। ठीक है सुमित, अब हम दोनों अपने अपने घर निकलते हैं। अपने दोस्त को बोलकर मनीष और पंकज कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। दोनों मजे से आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी मनीष अचानक कार को रोक देता है। अरे यार, आगे का तो रास्ता बंद है, अब कैसे हम दोनों अपने घर जाएंगे? मनीष सोच ही रहा था, तभी उसका दोस्त पंकज एक दूसरे रास्ते के बारे में बताता है। मनीष, गाड़ी को यू टर्न करो, क्योंकि मुझे पता है एक दूसरा रास्ता जिसकी मदद से हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। अपने दोस्त पंकज का बात मानते हुए मनीष गाड़ी को यू टर्न करता है और आगे बढ़ जाता है। पंकज का बात मानते हुए मनीष एक कच्ची रास्ता में आ जाता है जो जंगल से होकर जा रहा था। मनीष कार को धीरे धीरे चलाकर आगे बढ़ रहा है, पर उन दोनों को पता नहीं है कि वह धीरे धीरे अपनी मौत के नजदीक जा रहा है। बड़े दिनों के बाद बच्चों का खून पीने को मिलेगा, वो भी 2 बच्चे। क्या हुआ खूनी चमगादड़, तुम्हें कोई नया शिकार दिखा क्या? हाँ सरदार, 2 मुलायम बच्चा अभी अभी यहाँ से निकला है। अच्छा, तो फिर हम लोग यहाँ क्यों लटके हैं? चलो जाकर अपनी भूख मिटाते हैं। पिशाच चमगादड़ को बोलकर वहां से उड़ जाता है। इधर मनीष और पंकज बात करते करते आगे जा रहा था, पर तभी अचानक मनीष गाड़ी को रोक देता है। मनीष, तुमने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी, वो भी इस घने जंगल में? पंकज, गाड़ी रोकने का कारण वहाँ सामने है, जो डरावनी तरीके से इधर ही देख रहा है। मनीष के बोलते ही पंकज अपने सामने देखता है, जहां उसे खूनी चमगादड़ दिखाई देता है। इन बच्चों का खून पीने में बहुत मजा आएगा। अरे ये तो खूनी चमगादड़ है। मनीष, चलो जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो वो हमारा खून पी लेगा। पंकज, घबराओ नहीं, मैं उसे गाड़ी से कुचल कर मार दूंगा। मनीष अपनी गाड़ी का गियर बदलता है और तेजी से आगे बढ़ता है, पर तभी वहां खूनी पिशाच आ जाता है। मनीष मेरे यार, ये तो खूनी पिशाच है जिसके बारे में मैं अपने दादा से सुना था। अरे यार, ये किस मुसीबत में हम फंस गए, हमें अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना होगा। खूनी पिशाच से बचने के लिए मनीष अपनी कार को रिवर्स करने की कोशिश करता है, पर कार वहीं रुकी होती है, पीछे नहीं जाती है। अरे मनीष, क्या हुआ, हमारी कार पीछे क्यों नहीं जा रही है? मुझे क्या पता पंकज, हमारी कार पीछे क्यों नहीं जा रही है, पर मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मनीष कार का विंडो से देखने की कोशिश करता है, जहां उसे वही खूनी चमगादड़ दिखाई देता है जो उसकी कार को उठाए हुए था। बचकर भाग नहीं सकता मेरा शिकार। खूनी चमगादड़ अपने दम से उस कार को उठाकर दूसरी तरफ पलट देता है।
कार के पलटते ही दोनों दोस्त उससे बाहर आ जाता है, पर वह अब बच नहीं सकता क्योंकि सामने खूनी चमगादड़ और पिशाच होता है। दोनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए खूनी पिशाच के सामने खूब गिड़गिड़ाता है, पर दोनों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनीष और पंकज समझ गया था कि वह अब बच नहीं सकता है, इसलिए दोनों वहां से भागने का सोचता है, पर उससे पहले ही खूनी पिशाच उन दोनों का गर्दन पकड़कर हवा में लटका देता है। दोनों के बेहोश होते ही खूनी पिशाच उन दोनों को नीचे गिरा देता है। खूनी चमगादड़, चलो इन दोनों का खून पीते हैं। दोनों के बेहोश होते ही खूनी पिशाच और चमगादड़ उन दोनों का खून पीने लगता है। खूनी पिशाच और चमगादड़ उन दोनों बच्चों का खून पी रहा था, पर तभी उसके पीछे तेज रोशनी आती है जो कोई पोर्टल होता है। तेज प्रकाश आने के चलते खूनी पिशाच अपने पीछे घूमता है, जहां उसे काल दूत दिखाई पड़ता है। मौत का सौदागर, काल दूत, अचानक आप यहाँ? हाँ खूनी पिशाच, मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरी जरूरत? बताइए महाराज कालदूत, मुझे क्या करना है? पिशाच, तुम्हें 2 बच्चों को खत्म करना है। 2 बच्चों को खत्म करना है? बस इतना छोटा सा काम? ये तो मेरा चेला खूनी चमगादड़ ही कर देगा। वो पेटू चमगादड़? महाराज कालदूत, खूनी चमगादड़ पेटू जरूर है, पर साथ ही साथ वह बहुत ही ताकतवर है। ताकतवर? पर मुझे नहीं लगता वो खाने के अलावा कुछ और कर सकता है। काल दूत का बात खूनी चमगादड़ सुन लेता है, जिसके बाद वह गुस्सा से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और अपने हाथ से हमला करने की कोशिश करता है, पर काल दूत के एक ही वार से खूनी चमगादड़ पस्त हो जाता है। पिशाच, तुम पेटू चमगादड़ की चिंता मत करो, वो वापस से ठीक हो जाएगा, पर तुम उस बच्चे को हल्के में मत लेना, क्योंकि उस बच्चे की रक्षा कोई बाबा करता है। उसकी चिंता आप ना करें महाराज कालदूत, बस आप उस बच्चे की फोटो हमें दिखा दे। पिशाच के बोलते ही काल दूत गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा का फोटो उसे दिखाता है। तो ये है वो बच्चे और बाबा। मैं इन सभी को एक ही पल में खत्म कर दूंगा। अच्छी बात है पिशाच, मुझे तुम पे भरोसा है। और हाँ, इन बच्चे का नाम गुप्ता जी और मिश्रा जी है। गुप्ता जी और मिश्रा जी। महाराज कालदूत, आप वापस जाइए, क्योंकि कुछ ही घंटों में आपको गुप्ता जी और मिश्रा जी के मौत की खबर मिल जाएगी। बहुत अच्छे पिशाच, बुराई की जीत हो। बुराई जीत के रहेगा महाराज कालदूत। गुप्ता जी और मिश्रा जी का सुपारी देखकर काल दूत वहां से वापस चला जाता है। काल दूत के वापस जाते ही खूनी चमगादड़ उड़ जाता है और अपना बदला लेने के लिए काल दूत को खोजने लगता है। वो कहाँ गया सरदार, जिसने मेरे ऊपर वार किया था? मैं उसे नोच नोच कर खत्म कर दूंगा। अरे पागल चमगादड़, वो मेरे महाराज है जो मौत का सौदागर है। वो चाहे तो तुम्हें एक झटके में खत्म कर दे।
पिशाच का बात सुनकर चमगादड़ डर से सहम जाता है, जिसके बाद वह फिर से अपनी भूख मिटाने चला जाता है। सच में तुम नहीं सुधरोगे पेटू चमगादड़। अब चलो यहाँ से, हमें गुप्ता जी और मिश्रा जी का शिकार करना है। नए शिकार का बात सुनकर खूनी चमगादड़ अपने पीछे घूमता है और खुशी से वहीं उछलने लगता है। फिर से 2 बच्चों का खून पीने में मजा आएगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी का अंत करने के लिए खूनी पिशाच वहां से उड़ जाता है। मुझे फिर छोड़कर उड़ गए सरदार। आपको तो पता है मैं उड़ नहीं सकता। क्या मुसीबत है, अब मुझे अपने कंधे में बैठाकर इसे ले जाना होगा। खूनी पिशाच चमगादड़ को अपने पीठ में बैठाकर वहां से जाने लगता है। उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी भी अपने दोस्त का बर्थडे पार्टी एंजॉय करके घर जा रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि उन पर एक नई मुसीबत आने वाली है। गुप्ता जी, पार्टी में मज़ा आ गया। मैं तो पेट भर के पकवान खाया। बहुत खूब मिश्रा जी, पर मैं कुछ खाया ही नहीं क्योंकि मेरा पेट खराब है। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात करते हुए अपने घर जा रहे हैं, पर तभी अचानक दोनों वहीं रुक जाते हैं। गुप्ता जी, वो तो कोई जंगली जानवर जैसा लग रहा है। नहीं मिश्रा जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कोई जंगली जानवर है। गुप्ता जी और मिश्रा जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन है, पर जैसे ही वह उन दोनों के थोड़ा नज़दीक आता है तो उन्हें समझ आ जाता है कि वह एक चमगादड़ है। गुप्ता जी, वो तो चमगादड़ है जो हमारी तरफ ही आ रहा है। मिश्रा जी, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। जरूर वो हम पर हमला करने का सोच रहा है, इसलिए चलो यहाँ से निकलते हैं। पर गुप्ता जी, इतना बड़ा चमगादड़ कैसे हो सकता है? मैंने तो छोटे छोटे चमगादड़ देखे हैं, वो भी जंगल में। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से चलो। खूनी चमगादड़ से बचने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने पीछे घूमते हैं, पर ये क्या, सामने तो खूनी पिशाच है। सामने खूनी पिशाच को देखकर मिश्रा जी का हालत खराब होने लगता है। गुप्ता जी, हम तो फंस गए हैं। आगे पिशाच और पीछे चमगादड़ है। नहीं मिश्रा जी, हम ऐसे फंस नहीं सकते। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। तुम्हें याद है ना बाबा ने क्या कहा था? हाँ गुप्ता जी, मुझे सब याद है। बाबा ने कहा था कि हमें अपनी रक्षा करने सीख लेनी है, क्योंकि यदि हम दोनों मारे गए तो इस दुनिया में शैतानों का राज हो जाएगा। बहुत अच्छे मिश्रा जी, तो अब चलो थोड़ा धूम धड़ाका करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी डिसाइड करते हैं कि वह चमगादड़ पर वार करके फटाफट वहां से निकलकर बाबा का आश्रम चले जाएंगे। खूनी चमगादड़, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उन दोनों को पकड़ के मेरे पास लाओ। खूनी पिशाच का बात मानते हुए खूनी चमगादड़ कूद कर गुप्ता जी और मिश्रा जी पर हमला करने की कोशिश करता है, पर दोनों अपने आप को बचा लेते हैं। तुम सच में कोई काम के नहीं हो चमगादड़। तुम तो बस खून पीने में आगे हो। मुझे नहीं लगता तुम उन दोनों को पकड़ पाओगे। ऐसा नहीं होगा सरदार, मैं इस बार दोनों को पकड़ के आपके पास लाता हूँ। पिशाच और चमगादड़ आपस में बात कर रहा था, तभी गुप्ता जी और मिश्रा जी नीचे से डंडा उठाकर अपने पीछे छिपा लेते हैं और आपस में कुछ बातें करते हैं। चलो अच्छी बात है चमगादड़, पर जब तक तुम गुप्ता जी और मिश्रा जी को यहाँ लेकर आते हो तब तक मैं यहाँ आराम करता हूँ। पिशाच आराम करने लगता है और तभी खूनी चमगादड़ अपने पीछे घूमता है, जहाँ गुप्ता जी और मिश्रा जी उसे ही देख रहे थे। मिश्रा जी रेडी रहना, वो फिर से हमला करेगा। मैं तैयार हूँ गुप्ता जी, इस बार उसके हमले का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। चमगादड़ फिर से हवा में जंप लगाता है, पर इस बार कुछ और ही होने वाला है। मिश्रा जी का वार से चमगादड़ को बहुत तेज चोट लगता है। बहुत अच्छे मिश्रा जी, अब चलो हम दोनों मिलकर इसकी हवा टाइट करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने डंडे से खूनी चमगादड़ को खूब पीटते हैं। सरदार,
मुझे बचाइए, गुप्ता जी और मिश्रा जी मुझे मार डालेगा। खूनी चमगादड़ के चिल्लाने की आवाज सुनकर पिशाच अपनी आंखें खोलता है। ये तो पेटू चमगादड़ की चिल्लाने की आवाज है। खूनी पिशाच उठकर देखता है कि चमगादड़ नीचे गिरा पड़ा है, जो दर्द से छटपटा रहा है। पर ये क्या, वहाँ तो गुप्ता जी और मिश्रा जी है ही नहीं। गुप्ता जी और मिश्रा जी को ना देखकर खूनी पिशाच गुस्सा से चिल्लाने लगता है। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी तेजी से बाबा का आश्रम जा रहे हैं ताकि वह यह बात उन्हें बता सके। दोनों फटाफट बाबा का आश्रम पहुंचने वाले ही थे, पर उससे पहले ही खूनी पिशाच उड़कर उन दोनों के सामने आ जाता है। गुप्ता जी, यहाँ तो पिशाच आ गया, अब क्या करें? मिश्रा जी, तुम यहाँ से निकलो और बाबा के पास जाओ, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। गुप्ता जी के बोलते ही मिश्रा जी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर पिशाच मिश्रा जी के पास आ जाता है और उस पर एक जोरदार पंच लगाता है। मिश्रा जी, गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुमने चमगादड़ पर वार करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं उसका बदला तुम दोनों को मार मार के लूंगा और फिर उसके बाद तुम दोनों का खून पीऊंगा। गुप्ता जी जानते थे कि पिशाच से मुकाबला करना आसान नहीं है, इसलिए वह अपना दिमाग लगाते हैं। ओ पिशाच, तुम्हें क्या लगता है तुम हमें मार दोगे? हिम्मत है तो पहले मुझसे मुकाबला करो और हरा के दिखाओ, तब जाकर हमारा खून पीना। गुप्ता जी का बात सुनकर पिशाच खूब हंसने लगता है और गुप्ता जी की तरफ आगे बढ़ता है। खूनी पिशाच गुप्ता जी पर वार करता है, पर गुप्ता जी अपने आप को बचा लेते हैं और अपने डंडे से उस पर वार करते हैं। गुप्ता जी का वार बेकार होता है क्योंकि खूनी पिशाच को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस डंडे से तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते गुप्ता जी, पर मेरे वार से अब बच के दिखाओ। पिशाच का वार से गुप्ता जी नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद पिशाच रुकता नहीं, बल्कि वह अपने दोनों हाथों से गुप्ता जी के पेट पर वार करता है, जिसके बाद वह बेहोश हो जाते हैं। गुप्ता जी के बेहोश होते ही खूनी पिशाच बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वहाँ चमगादड़ भी आ जाता है। सरदार, आपने कर दिखाया, गुप्ता जी बेहोश हो गया, पर मिश्रा जी कहाँ है? चमगादड़ के बोलने पर खूनी पिशाच अपने पीछे घूमता है, पर ये क्या, यहाँ तो मिश्रा जी है ही नहीं। मिश्रा जी तो अभी यहीं घायल पड़ा था, पर वह अचानक कहाँ जा सकता है? इधर मिश्रा जी बाबा का आश्रम आ गया था और बाबा को पूरी बात बता रहा होता है। मिश्रा जी, घबराओ नहीं, मेरे रहते गुप्ता जी को कुछ नहीं होगा। गुप्ता जी का जान बचाने के लिए बाबा अपनी सुपर बाइक निकालते हैं। मिश्रा जी, बाइक में बैठ जाओ, हमें जल्दी निकलना है। बाबा के बोलते ही मिश्रा जी सुपर बाइक में बैठ जाता है। बहुत अच्छे मिश्रा जी, अब पिशाच की खैर नहीं। बाबा फुल गुस्सा में बाइक से निकलते हैं। इधर पिशाच और चमगादड़ गुप्ता जी के पास होता है। सरदार, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या मैं इसका खून पी लूं? पेटू चमगादड़, एक काम तो ठीक से करते नहीं, पर खून पीने में सबसे आगे रहते हो। जाओ पी लो गुप्ता जी का खून। खूनी पिशाच का बात मानते हुए चमगादड़ गुप्ता जी का खून पीने के लिए झुका ही था, पर तभी बाबा अपनी बाइक से उसे ठोक देते हैं। चमगादड़, हे बाबा, तुमने ये काम करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं गुप्ता जी, मिश्रा जी और तुम्हें एक साथ खत्म कर दूंगा। पिशाच बाबा को हल्के में ले रहा था, जिसके बाद बाबा अपना पावर दिखाते हैं। पिशाच, शुरुआत तुमने किया, इसलिए इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बाबा के बोलते ही पिशाच हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पिशाच बाबा पर जोरदार पंच लगाने की कोशिश करता है, पर बाबा अपने आप को बचा लेते हैं, जिसके बाद बाबा अपना हथियार का कमाल दिखाते हैं। बाबा का एक ही वार से पिशाच मारा जाता है।
पिशाच के मरते ही उसका चेला खूनी चमगादड़ मिश्रा जी को पकड़ लेता है। बाबा, तुमने मेरे सरदार को मार डाला, इसलिए अब मैं मिश्रा जी को मार डालूंगा। बाबा मुझे बचा लीजिए। चमगादड़ मिश्रा जी पर वार कर पाता, पर उससे पहले ही बाबा अपने हथियार से उस पर वार कर देते हैं। पिशाच और चमगादड़ के मरते ही मिश्रा जी खुश हो जाता है, जिसके बाद गुप्ता जी को भी होश आ जाता है। क्या खूनी पिशाच मारा गया? नहीं, हमें कुछ अलग शैतान को भेजना होगा जो उसे आसानी से मार सके। तो दोस्तों, आपको खूनी पिशाच का कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, गुप्ता जी और मिश्रा जी पर अगला हमला कौन शैतान करेगा ये भी जरूर बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।